Hello everyone. So today we will discuss about application of computer. We know that computer is become very essential things in our today's life. In every field the computer is used, but earlier it was mainly used in large organization uh, for scientific research and engineering application. But today computer are used in almost every field of our life. So in which field computer are used? First is military. In military the computer is used um, for develop high tech weapons and for training its pilots, fighting terror and terrorist. तो बहुत जगह कंप्यूटर यूज होता है मिलिट्री में. एक तो जो अच्छे वेपन्स को तैयार करने के लिए, फिर वो डिटेक्ट करने के लिए टेररिस्ट वगैरह कहाँ पे हैं, अगर कोई दुश्मन अटैक कर रहा है तो उसका पता लगाता है. तो ये सारे चीज़ में कंप्यूटर्स का यूज होता है. कंप्यूटर टेक्नोलॉजी enables government to around the world to successfully execute their plans through effective planning. The world saw how America located Osama bin Laden with the help of computers. तो दुश्मनों का पता लगाने के लिए भी कंप्यूटर्स का यूज होता है, प्लस वेपन्स तैयार करने के लिए, अपने जो फाइटर हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए और टेररिस्ट से लड़ने के लिए. तो ये सब यूज होता है. नेक्स्ट है बैंक. बैंक में कंप्यूटर्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है. अगर कंप्यूटर का यूज़ नहीं होता, इंटरनेट का यूज़ नहीं होता, तो अभी हम लोग जो एटीएम वगैरह देख रहे हैं तर जगह जगह पे, वो पॉसिबल नहीं था. यानी कि आपको पैसा निकालना है तो आपको बैंक में लंबी लाइन में खड़ा रहना ही पड़ेगा, वेट करना ही पड़ता. तो बैंक में बहुत और भी बहुत चीज़ के लिए यूज होता है, जैसे कि हम लोग अपना अकाउंट का बैलेंस चेक कर लेते हैं तुरंत अपना किसी को पैसा भेजना है, मनी ट्रांसफ़र करना है तो तुरंत कर देते हैं. ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं. जितने भी तरह का जो बिल है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, ये मोबाइल रिचार्ज, जो भी चीज़ काम करना है वो हम ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू कर देते हैं. किसी को कैश पेमेंट नहीं करना पड़ता है. फिर उसके अलावा हम लोग जो बस टिकट, ट्रेन टिकट वगैरह लेते हैं, हम वो सब कर सकते हैं बैंक के ऑनलाइन पेमेंट के द्वारा. उसके बाद बैंक से रिलेटेड और भी काम है, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, नया फिक्स डिपॉजिट क्रिएट करना, नया रिकरिंग डिपॉजिट क्रिएट करना. तो वो सब काम भी हम बैंक से वो ऑनलाइन पेमेंट या ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं. तो बैंक में बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का यूज होता है, हम लोग देखें. नेक्स्ट है रिसर्च. कंप्यूटर फैसिलिटेट रिसर्च वर्क इन वेरी इफेक्टिव वे बाय परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स कंपटीशन विच समटाइम्स सीम्स इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन्स. तो क्या क्या काम होता है कंप्यूटर के थ्रू रिसर्च एरिया में? लॉन्चिंग सैटेलाइट को लॉन्च करने में इसका यूज होता है. फिर अर्थक्वेक या सुनामी है उसका वार्निंग देने के लिए पहले ही पता चल जाता है कि अर्थक्वेक या सुनामी आने वाला है. तो वो तो खैर जो आना नेचुरल डिजास्टर है वो आएगा ही, लेकिन पहले से जब पता चल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले से अलर्ट हो जाते हैं और हम लोग को नुकसान कम से कम होता है. वेदर फॉरकास्टिंग, मौसम की भविष्यवाणी के लिए. फिर जितने भी तरह का न्यूक्लियर टेस्ट होता है उसका स्टडी करने के लिए भी कंप्यूटर का यूज होता है. एजुकेशन में कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज होता है. हम लोग देखते हैं जैसे क्लास में भी हम लोग देखते थे ऑनलाइन, ये क्या डिजिटल क्लास में डिजिटल वीडियो वगैरह के द्वारा हम लोग स्टडी करते थे.
तो जितना एनिमेशन वीडियो के द्वारा इसका स्टडी करते हैं हम लोग। कंप्यूटर एडेड लर्निंग एंड टीचिंग इज रिवॉल्यूशनाइजिंग आवर एजुकेशन सिस्टम। Multimedia rich computerized animation and videos help students to understand the concept in very simple and effective manner. कोई भी चीज़ को समझना बहुत आसान हो जाता है। हो सकता है बुक से पढ़ने में उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगे, लेकिन अगर उसी को हम एनिमेशन वीडियो के द्वारा देखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। फिर आज के डेट में कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। देख रहे हो आप लोग, वर्चुअल क्लासरूम क्रिएट हो गया है। बिना कंप्यूटर के पॉसिबल नहीं था कि हम लोग इस सिचुएशन में, इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी एक दूसरे से कनेक्टेड रह पाते। लेकिन थैंक्स टू कंप्यूटर एंड ऑनलाइन फैसिलिटी ये पॉसिबल हुआ। हम लोग दूर रह के भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और वर्चुअल क्लासरूम क्रिएट हो गया है और उसके द्वारा हम लोग स्टडी कर रहे हैं या करवा रहे हैं। The technology used video conferencing and online modules of study material। तो बहुत तरह से, जैसे एनिमेशन वीडियो या फिर जो टेक्सचुअल डाटा वगैरह सब प्रोवाइड किया जा सकता है। ई लर्निंग मटेरियल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन भी पॉसिबल है। ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होता है आज के डेट में। तो ये सारे चीज़ में कंप्यूटर्स का यूज होता है एजुकेशन में। Next, media and communication. Computer have played a major role in revolutionizing the communication system. From the advent of telephone and TV, which were perceived as incredible things, we have come a long way to enjoy products and facilities like mobile phone, internet, email, SMS, chatting, cable TV, video conferencing। तो मीडिया और कम्युनिकेशन में भी हम लोग देखें कि कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज होता है। हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। कोई भी न्यूज़ है वो तुरंत हम लोगों को मिल जाता है। अगर आप लोग जस्ट इमेजिन करो कि कंप्यूटर नहीं रहता तो फिर हम लोगों को कुछ भी, कहीं भी कुछ इंसिडेंट हुआ है तो उसका पता कब लगता, जब आपके पास न्यूज़पेपर आता तो। लेकिन आज के डेट में क्या है, कहीं कुछ भी कोई न्यूज़ आया तो वो हमें विद इन फ्यू सेकेंड हमें पता चल जाता है कि हाँ ऐसा हुआ है। म्यूजिक कैन बी कंपोज्ड, उसमें म्यूजिक भी कंपोज करते हैं। जैसे कि सिंगिंग का किसी को शौक़ है तो चलो अपना गाना रिकॉर्ड कर दिया और उसमें MIDI का यूज करके उसमें एडिटिंग करते हैं। साउंड का जो पिच, वॉल्यूम, ये सब कंट्रोल करते हैं। Variety of musical formats can be played as well as recorded by the using computer. Many video editing software with rich functionality are also available। तो जैसे कि गाना अपना रिकॉर्ड किए, उसमें कंप्यूटर के द्वारा कुछ डिजिटल इफेक्ट डाल सकते हैं और साथ ही साथ मिक्सिंग का काम होता है। वीडियो और ऑडियो वगैरह मिक्सिंग का काम, वो सब भी पॉसिबल है कंप्यूटर के कारण ही। क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन एंड लॉ इन्फोर्समेंट में इसका यूज होता है। अब जैसे कि किसी क्रिमिनल का कोई देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन बता देता है कि इसका ऐसा हेयर था, ऐसा फेस था, ऐसा आइस था, तो उसके अनुसार कंप्यूटर एक पिक्चर जनरेट कर दे सकता है और वो पिक्चर जो है फिर CBI स्टाफ्स को उससे आसानी हो जाता है क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने में। फिर DNA फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा क्रिमिनल को पकड़ा जाता है। तो जिससे कि स्किन, हेयर और ब्लड सैंपल कलेक्ट करके और उसके बाद उसका DNA फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा पकड़ा जाता है। ट्रैफिक पुलिस भी इसको यूज करती है, कंप्यूटर को स्पीड कैमरा के द्वारा लोगों को मॉनिटर करने के लिए कि कहीं कोई रूल्स ब्रेक तो नहीं कर रहे हैं, इसके लिए। द पुलिस ऑल्सो यूज कंप्यूटर टू ट्रैक द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टोलन ऑटोमोबाइल्स, मोबाइल फ़ोन्स इन ऑर्डर टू कैच द क्रिमिनल्स इन लेस टाइम। अब कहीं भी कुछ क्राइम होता है तो सबसे पहले वो क्या होता है, उसका मोबाइल नंबर लिया जाता है, उससे ट्रैक किया जाता है कि पर्सन कहाँ पे है।
तो ये सब में भी कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज होता है। एडुटेनमेंट हो गया, जैसे एजुकेशन एंड इंटरटेनमेंट का शॉर्ट फॉर्म हो गया एडुटेनमेंट। तो घर में भी हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं एजुकेशन के लिए, साथ ही इंटरटेनमेंट के लिए। With a computer, the members of family can have an easy access to game, music, movies, email, chatting, even to do research for their project and assignments. तो घर में अगर कंप्यूटर है तो घर में भी हम लोग स्टडी तो करते ही हैं, साथ साथ गेम भी खेलते हैं, मूवी देख सकते हैं, म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कि हम कंप्यूटर पे टीवी भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस। Computer has greatly helped in the improvement of business activities throughout the वर्ल्ड। अब देखते हो ई कॉमर्स स्टार्ट हो गया है, तो कॉमर्स मतलब कंप्यूटर के द्वारा ही हम लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। केवल और ऑनलाइन बिजनेस नहीं भी करते हैं, तो यहाँ शॉप में भी देखोगे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज होता है, कंप्यूटर का यूज होता है बिजनेस में। Organization can easily have access to latest technology and manpower across the world. E-commerce has completely changed the scenario of online shopping. ये जो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह स्टार्ट हुआ है वो कंप्यूटर का ही देन है। ग्लोबल बिजनेस रिलेशन कैन नाउ इन मेंटेन थ्रू द इंटरनेट। अब कोई बिज़नेस कर रहा है तो उसका बिज़नेस लिमिटेड एरिया में नहीं रह के वो पूरे वर्ल्ड में एक्सप्लोर हो सकता है। कंप्यूटर आर यूज्ड इन ऑफिस फॉर मेंटेनिंग सेल्स एंड मार्केटिंग रिकॉर्ड्स। अब कहीं पे बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी शॉप है, तो वहाँ पे देखो कि कंप्यूटर पे ही सारा रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है। फिर न्यू प्लानिंग, टैक्स रिकॉर्ड, ये सब एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, सारा चीज़ कंप्यूटर में ही अपडेट किया जाता है। एनिमेशन एंड फिल्म। एनिमेशन वीडियो या फिर मूवी बनाने में भी कंप्यूटर का यूज होता है। हम लोग जानते हैं बहुत तरह का कार्टून कैरेक्टर वगैरह होता है, तो उसमें ही स्पेशल एनिमेशन इफ़ेक्ट या फिर साउंड इफ़ेक्ट वगैरह कंप्यूटर के द्वारा ही दिया जाता है, उसी में बनाया जाता है। कंप्यूटर कैरेक्टर्स, कार्टून कैरेक्टर्स लाइक वॉल्ट डिज्नीज, मिकी, डोनाल्ड, टॉम, जेरी etc are given animation effect through computers. Movie like Jurassic Park, Godzilla, Avatar, Robot have used the latest computer animation. जो इसमें स्पेशल कोई बर्ड्स या किसी चीज़ को दिखाता है, कंप्यूटराइज्ड इफेक्ट दिया जाता है। ओके, तो एनिमेशन और फिल्म्स में बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का यूज होता है। देखिए हम लोग बुक पब्लिशिंग, जितना भी तरह का बुक्स वगैरह आप लोग अभी देख रहे हो, पढ़ रहे हो, वो सारा कंप्यूटर के द्वारा ही डिज़ाइन करने के बाद उसका प्रिंट निकाला जाता है। कॉमर्शियल यूज, कहीं पे भी जॉब, कोई भी शॉप में, होटल में या मूवी देखने कहीं पे भी देखोगे कि वो बुकिंग के लिए कंप्यूटर का ही यूज करते हैं। Where with the internet powered e-commerce, the billing system in theaters, shopping malls, hotel becomes possible through computers. Okay. Engineering and manufacturing. Architects and engineers take the aid of computer-aided design and computer-aided engineering for designing and manufacturing high-quality products. अब जैसे इंजीनियरिंग में क्या क्या यूज होगा, अब यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन वगैरह कुछ इस तरह का सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें अगर हम लोग वो अपना जो लैंड है उसका नाप दे दें, कितना उसका ये है, कितना एरिया है वो उसमें मेंशन कर दें, और हम लोग को कितना रूम चाहिए, वॉशरूम कहाँ पे चाहिए, किचन कहाँ पे चाहिए, इस तरह से उसमें पुट कर दे, पूरा डाटा उसमें फिट कर देंगे तो अपने आप वो मकान का, बिल्डिंग का डिज़ाइन बना के जनरेट कर देगा। तो कैड और CAE कंप्यूटर का यूज करते हैं डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स।
तो केवल ये तो बताएं मकान का, लेकिन उसके अलावा जैसे कार, प्लान या बहुत तरह के जो भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं उनके डिज़ाइनिंग में भी कंप्यूटर का यूज होता है। आर्किटेक्ट्स यूज कंप्यूटर फॉर डिज़ाइनिंग द लेआउट ऑफ बिल्डिंग एंड अदर सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स। और आज के डेट पे तो हम कोई भी सामान को बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में रोबोट्स का यूज होने लगा है। मैन्युफैक्चरिंग विद सपोर्ट ऑफ रोबोट्स एंड कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये 3 वर्ड्स याद रखना, कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो सब चीज़ में हम लोग देखिए कि डिज़ाइनिंग, इंजीनियरिंग और उसका मैन्युफैक्चरिंग में, तो कोई भी सामान के मैन्युफैक्चरिंग में भी कंप्यूटर का यूज होता है। स्पोर्ट्स में भी कंप्यूटर का यूज होता है। कंप्यूटर आर ऑल्सो यूज इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। Sports equipments used by athletes are first tested on computer. There is a large number of computerized training equipment which have inbuilt program to train the sports person. तो केवल इक्विपमेंट को टेस्ट करने के लिए ही नहीं, स्पोर्ट्स पर्सन की को ट्रेनिंग देने के लिए भी कंप्यूटर का यूज होता है। उसके अलावा अगर कहीं पे कुछ मैच चल रहा है तो आप लोग देखते होंगे कि जो स्कोर बोर्ड्स है उसका अपडेशन भी कंप्यूटराइज्ड रहता है। अपडेशन ऑफ स्कोर बोर्ड्स, रिकॉर्डिंग स्पीड ऑफ प्लेयर्स, एक्शन रिप्लेस, प्रिंटिंग एंड सेलिंग ऑफ टिकट्स आर सम ऑफ द स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़। नेक्स्ट इज मेडिकल साइंस। हम लोग देख रहे हैं कि मेडिकल साइंस में तो कंप्यूटर्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। अभी जो आप लोग देखते हो अल्ट्रासाउंड होता है, एक्सरे, सीटी स्कैन, ईसीजी, वो सब कंप्यूटराइज्ड होता है। कंप्यूटर हेल्प इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। They are helpful in the management and controlling of various tests like X-ray, CT scan, ECG, and ultrasound scan. Computerized equipment is helpful in maintaining patients' records and are also used during surgery. तो केवल स्कैनिंग वगैरह में ही नहीं, साथ में सर्जरी में भी कंप्यूटर का यूज होता है। और जैसे कि उसमें सर्जरी हो रहा है, छेद करके उसमें एक तरफ कैमरा इन कर दिया जाता है, दूसरी तरफ से कुछ ऑपरेट यूज करता है तो कैमरा अंदर का पिक्चर वगैरह देके, और उस तरह से बहुत तरह का, जैसे कि स्टोन वगैरह का जो सर्जरी होता है वो आराम से कंप्यूटर का यूज करके हो सकता है, होता है। कंप्यूटर आर ऑल्सो यूज्ड इन मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड रिसर्चेस। गवर्नमेंट सेक्टर्स, कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस। अब देखो डिजिटल इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है कि सारी चीज़ को, जितना भी गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब है, ड्यूटी है, वो सारा कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया है। तो कोई भी बजटिंग है, अकाउंट्स है, या पेरोल, सैलरी वगैरह बनाना, या फिर डिफरेंट टाइप्स का जो स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा आता है वो सब पब्लिक को प्रोवाइड करना, वो सारा चीज़ कंप्यूटराइज्ड हो गया है। कंप्यूटर के थ्रू हम लोग को जल्दी पता चल जाता है। कोई भी चीज़ जैसे उसके साइट पे अपडेट कर दिया जाता है गवर्नमेंट के साइट पे, और उसके थ्रू हम लोग को तुरंत पता चल जाता है। यहाँ तक कि जो हम लोग टैक्स वगैरह पे करते हैं, जैसे इनकम टैक्स वगैरह, तो वो सब भी कंप्यूटर के थ्रू होता है, ऑनलाइन हम लोग कर सकते हैं। फिर एयरलाइन, रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, टेलीफोन एक्सचेंज, सब जगह पे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। लाइब्रेरीज एंड म्यूजियम, लाइब्रेरीज यूज कंप्यूटर टू मैनेज लेंडिंग, कैटलॉगिंग एंड इन्वेंट्री स्टॉक्स ऑफ बुक्स का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए किसी को देना है तो वो सारा रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाता है, वो भी कंप्यूटर पे मेंटेन किया जाता है। कंप्यूटर हेल्प टू मेंटेन सब्जेक्ट वाइज लिस्टिंग ऑफ बुक सो दैट इंडेक्सिंग एंड सर्चिंग ऑफ बुक इज़ वेरी फास्ट एंड इजी। लाइब्रेरी वगैरह के लिए वो अलग तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कि सारे बुक का रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है। A very large number of people no longer buy newspaper and magazine but read their online version। और हम लोग ऑनलाइन भी वो मैगजीन वगैरह को पढ़ सकते हैं।
Computers are very effectively used in museum to provide information and play record commentary on the many artifacts. मोबाइल कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग क्या हुआ? ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें वीडियो, वॉइस, डाटा, ये सब वायरलेस डिवाइस यानी कि मोबाइल के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है। तो जिसमें हम लोग मोबाइल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। अभी आप लोग देख रहे हो, अभी जो भी हम लोग काम कर रहे हैं वो मोबाइल के द्वारा ही काम कर रहे हैं, है ना। वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स डाटा टू ऑल द डिवाइस कनेक्टेड वाया मोबाइल कंप्यूटिंग। देयर आर सेवरल मोबाइल कंप्यूटिंग devices available in the market for popular use। अभी आप लोग भी स्टडी कर रहे हो तो मोबाइल के द्वारा, तो ये सारा चीज़ किस में आ गया? मोबाइल कंप्यूटिंग में। तो मोबाइल कंप्यूटिंग में किस किस डिवाइस का हम लोग यूज करते हैं? इस तो पहला तो स्मार्टफोन, स्मार्टफोन का यूज करते हैं। दूसरा टैबलेट, टैबलेट कंप्यूटर का यूज करते हैं इसमें। और नहीं तो PDA, इट इज़ द ओल्डर डिवाइस दैट विच एक्ट्स एज ए कंप्यूटर, personal digital assistant। PDA are usually very compact and can be carried in the pocket and does not have a very rich functionality। ठीक है, एक डिजिटल डायरी की तरह होता है। तो ये सारे डिवाइस का हम लोग यूज करते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग में। पब्लिशिंग, पब्लिशिंग में भी कंप्यूटर्स का यूज होता है। जैसे पब्लिशिंग का मतलब हो गया डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जिसमें बहुत तरह का बुक्स, बैनर्स, कार्ड्स वगैरह बनता है। तो ये सब बनाने में भी, इसके डिज़ाइनिंग में भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग इज एबल टू हैंडल ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पब्लिशिंग। पीपल नाउ यूज वर्ड प्रोसेसर्स टू राइट द एंड एडिट डॉक्यूमेंट्स, printing of all kinds of book, poster, flyers, even newspapers have been digitized and most magazines, newspaper have electronic version। अब जैसे कि पब्लिशिंग हो रहा है, एक तो प्रिंट हम निकाल सकते हैं, दूसरा उसको हम ऑनलाइन देख सकते हैं। मतलब सब चीज़ का डिजिटाइजेशन हो गया, डिजिटली स्टोर्ड रहता है। वी हैव ई बुक्स एंड ई बुक रीडर्स लाइक अमेजन किंडल, किंडल का यूज करते हैं। किंडल का यूज क्या क्या होता है? उसमें हम लोग बहुत तरह का more than 5000 बुक्स उसमें पढ़ सकते हैं। विच enables a person to store an entire library of books and read each one at leisure। कंप्यूटर्स इन डेली लाइफ, डेली लाइफ में भी कंप्यूटर का यूज करते हैं। यूज ऑफ कंप्यूटर अलॉन्ग विथ इंटरनेट कनेक्शन हैज़ really changed our life and our habits। We listen music, buy and sell products, do internet banking, buy groceries। We also chat with our friends using Messenger or Skype, FaceTime, Google Talk। Internet banking has become common nowadays। We can tap the great knowledge repository ऑन द इंटरनेट। अब देखो अभी के टाइम में जैसे लॉकडाउन है, लॉकडाउन में हम लोग को कहीं बाहर आना जाना नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं? ऑनलाइन शॉपिंग को प्रोवाइड करते हैं, प्रेफर करते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग में हम जो भी सामान ख़रीदना है अपना ख़रीद दिए और डेबिट कार्ड के द्वारा पे कर देते हैं। तो ये सारा सुविधा कैसे? कंप्यूटर के कारण ही पॉसिबल हुआ। The advantage and application of the computers are unlimited। Now it must be evident to you how computer has become essential part of our life। It has influenced our life to such an extent that we cannot have even imagined working without a electronic device। अब कंप्यूटर के बगैर लाइफ को इमेजिन करना ही पॉसिबल नहीं है। अब मोबाइल है तो वो भी एक कंप्यूटर का ही एक तरह का पार्ट्स है। तो इसके बिना आप लाइफ इमेजिन कर सकते हो? नहीं, आज के डेट में तो बिल्कुल नहीं। तो दिस आर द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ओके, इसको स्टडी करना। बाय।